जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग फटाफट 4 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट है कि भारतीय वायुसेना में जो शामिल हुआ है स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम प्रचंड है और इसकी कुछ प्रमुख खासियत है, जैसे इसकी रफ्तार 270 किलोमीटर पर आवर है। विश्व में यह अपनी श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टर है और यह दिन और रात किसी भी समय क्या कर सकता है भाई? तो लड़ाई कर सकता है, किसी भी मौसम में भी लड़ाई करने को यह तैयार है और दुश्मन के जो राडार होते हैं उसके पकड़ में ये नहीं आ सकता है। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल है नंबर 2 कि इस वर्ष का जो नोबेल प्राइज चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाएगा, नोबेल प्राइज जो दिया जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में, वह प्राइज स्वीडिश वैज्ञानिक, स्वीडन के वैज्ञानिक, ये याद रखिएगा नाम, संवाते पैवो को दिया जाएगा। और किस मामले में दिया जाएगा? तो मानव के क्रमिक विकास के लिए दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष दोस्तों घोषणा पहले हो जाती है नोबेल प्राइज की, लेकिन 10 दिसंबर को इसका बंटवारा जिनका नाम है उन्हें दिया जाता है। अगले सवाल की ओर ध्यान देते हैं। सवाल नंबर हमारा थर्ड है, भारत सरकार के द्वारा 3 राज्यों में बल्क ड्रग पार्क, ये ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। औषधि बनाने के लिए आयुर्वेदाज जो होते हैं ना, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की गई। कहाँ कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में। इसका दोस्तों मेन मकसद यही है, यह औषधि औद्योगिक क्रांति लाएगी। अब क्यों आएगी औद्योगिक क्रांति? ये चीज समझिए, जो हमारे रॉ मटेरियल्स, जो कच्चे माल होते थे औषधि के लिए, दवाई बनाने के लिए, वो हम लोग निर्भर किस पे थे? तो चीन पे थे। लगभग चीन से हम लोग कितना परसेंट मंगवाते थे? लगभग 90% मंगाते थे। तो इसका कंप्लीट रूप से जो हम लोग मंगाते थे, आयात करते थे, ये निर्भरता खत्म हो जाएगी। इससे भारत की तो उन्नति होगी ही होगी और बेरोजगारी की भी दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी और अपना मेडिसिन सबसे अच्छा होगा। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 4 हमारा है कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी के लिए तो है ही, ऑल ओवर इंडिया के लिए है। यूपी के सिद्धार्थ नगर जिले में एक माध्यमिक स्कूल है, माध्यमिक विद्यालय है, जिसका नाम है माध्यमिक विद्यालय हसूड़ी ओशानपुर। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भारत का पहला स्पेस लैब, अंतरिक्ष प्रयोगशाला खोला जाएगा और यह देश का पहला सरकारी विद्यालय में ऐसा होगा। तो जबरदस्त क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है कहाँ भाई? तो उत्तर प्रदेश में। किस जिले में? सिद्धार्थनगर जिले में। किस स्कूल में? तो माध्यमिक विद्यालय हसूड़ी ओशानपुर में स्पेस लैब, अंतरिक्ष प्रयोगशाला खोला जाएगा और यह देश का पहला सरकारी स्कूल या सरकारी विद्यालय होगा जहां पे स्पेस लैब खोला जाएगा। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर हमारा 5 है कि इटली के प्राइम मिनिस्टर एक लेडीज बनी है जिसका नाम क्या है? जॉर्जिया मेलोनी। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की गई। ऐसे रैंडमली सवाल पूछे जाते हैं कि किस बैंक के द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत हाल फिलहाल में की गई, तो आपके पास जवाब क्या होगा? पंजाब नेशनल बैंक। अगले सवाल की ओर ध्यान देते हैं। भारतवंशी, भारत के रहने वाले भारतवंशी डॉक्टर विवेक लाल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा अमेरिका का लाइफ टाइम अवार्ड, ये ध्यान रखिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वह भारतवंशी हैं डॉक्टर विवेक लाल। किसने दिया भाई? तो जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का नाम क्या है? विद ग्रेटफुल रिकॉग्निशन। तो यह भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगले सवाल और अंतिम सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास लाइक शेयर सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। अंतिम सवाल की ओर। सवाल दोस्तों है, भारत की ओर से, ध्यान रखिएगा यहाँ से होना था, सी हो गया। भारत की ओर से 1977 में पहली बार
विदेश मंत्री उस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यूएन यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया गया। तो ये जनरली सवाल पूछे जाते हैं कि पहली बार यूएन महासभा में हिंदी में भाषण किसने दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी कब दिया, 1977 में दिया, और या उस समय क्या थे, विदेश मंत्री। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।